हेलो गाइस, दिस इज़ निधि अगैन। मैंने पिछली बार आप लोगों को कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी अलग अलग टॉपिक्स पर। उनमें से जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गर्ल्स के लिए ग्रूमिंग रहेगी। तो जब हमारे गर्ल्स की शादी होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, पहले के ज़माने में अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती थी, आजकल लव मैरिजेस ज़्यादा होती हैं। पर दोनों ही सिचुएशंस में गर्ल्स जो हैं एक काम ज़रूर करते हैं कि चेकलिस्ट बनाते हैं वो अपने लिए सामान की, कि उन्हें क्या कैरी करना है। ठीक है, वही चेकलिस्ट चाहे वो अपनी ज्वेलरी कैरी करे या वो अपना मेकअप कैरी करें, आपके कपड़े कैरी करें, कुछ भी कैरी करें, एक चेकलिस्ट बनाते हैं। वही एक चेकलिस्ट मैं ये कहती हूँ कि उन्हें दूसरी चीज़ों की भी बनानी चाहिए। शादी के बाद क्या और करें, क्या और ना करें, दोनों ही चीज़ों की चेकलिस्ट होनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स। तो वही चेकलिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। जब अरेंज मैरिज होती है तो गर्ल्स को दूसरी फैमिली के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती कि कैसे लोग हैं, कैसा क्या है, मतलब आपकी फैमिली में आपके सबका बिहेवियर कैसा है, सब किस तरीके से रहते हैं, उनकी चॉइसेस क्या है। मगर जब आप लव मैरिज में होते हैं तो गर्ल्स को ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन्हें सब कुछ पता है फैमिली के बारे में, वो उनसे मिले हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी कितनी देर के लिए मिले हैं? थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ज़्यादा होगा तो आप उनसे शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मिले होंगे। किसी के साथ 24 घंटे रहना और किसी के साथ थोड़ी देर रहना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप खुद को ही देखिए, अपना बिहेवियर। जब आप घर में हैं तो आप किस तरीके से हैं, और जब आप किसी से मिल रहे हैं या कोई आपके घर आ रहा है तो क्या है। अगर कोई ये कहता है कि हमारा बिहेवियर तो सेम होता है तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि सेम बिहेवियर किसी का नहीं होता। इसीलिए इस डूज़ एंड डोंट्स की चेकलिस्ट की ज़रूरत दोनों तरीके की शादियों में है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है। लव मैरिज में लोगों को ये होता है कि हम अपने घर में जिस तरीके से रहते थे ससुराल में भी वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल रहो। चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, दोनों को एक तरीके से इस चीज़ का राइट होता है कि वो किस तरीके से अपने घर में रहे। पर मैं ये कहती हूँ कि जल्दी क्या है, गिव इट सम टाइम, राइट। पॉइंट नंबर 1, जब आप शादी होके नए घर जाते हो तो उसमें जल्दीबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके लिए परसेप्शंस एडवांस में क्रिएट करेंगे। आपको बताएंगे, जी तेरी सास ऐसी है, तेरा ससुर ऐसा है, तेरी ननद ऐसी है, तेरा देवर ऐसा है या तेरा जेठ ऐसा है। पर क्यों? दूसरों की बताई हुई परसेप्शंस पे ही आपको क्यों जाना है, उनको क्यों जज करना है? नेवर जज अ पर्सन ऑन द परसेप्शन ऑफ अदर्स। ये बात अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के लिए लागू होती है, क्योंकि अरेंज मैरिज वालों को तो खैर पता ही नहीं होता, मगर लव मैरिज वाले भी जिस तरीके से उन लोगों से पहले मिले होंगे, आज शादी के बाद हो सकता है कि बिहेवियर अलग हो। सो स्टार्ट जजिंग द पीपल ऑन योर ओन परसेप्शन, क्रिएट योर ओन परसेप्शन। आप उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, उन्हें समझिए। कोई भी डिसीज़न लेने के लिए जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नतीजे पे जाने के लिए कोई जल्दी मत कीजिए कि एक बार किसी से कोई गलती हुई, हाँ इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जज कीजिए, ह्यूमन बीइंग है, गलती किसी से भी हो सकती है, या किसी ने एक बार कुछ कह दिया। देखिए, हर आदमी आपको आके एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस समय उस मोमेंट सिचुएशन क्या थी। तो आपको ट्राई करना है कि अपनी सिचुएशन समझनी है। उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि उस बंदे ने अगर कुछ काम किया है तो क्यों किया है, किस सिचुएशन में किया है। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि गलत किया है तो देन क्रिएट योर परसेप्शन। ऐसे जल्दीबाजी के डिसीजंस में परसेप्शन क्रिएट करने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती होगी
पहले उसने जान के नहीं किया था, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो डेलिबरेटली करे या ना करे, पर आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आएगा, हाँ ये तो है ही ऐसा, मैंने इस बंदे ने भी ऐसे कहा था, मैंने भी देखा ये ऐसा ही है। नहीं, हर चीज़ ऐसी नहीं होती। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर आप दोनों पहलुओं को देखेंगे, दोनों पहलुओं को समझेंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप चीज़ों के लिए अच्छा से डिसीज़न ले पाएंगे। एक तरफा सोचने से कभी सही डिसीज़न नहीं आता। हमें चाहिए हमारी शादी अच्छे से चले, लाइफ लॉन्ग चले। तो जब लाइफ लॉन्ग का टाइम है तो जल्दी क्यों करनी है ना? ठीक है, आज की वीडियो में ये एक पॉइंट डिस्कस था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा डूज एंड डोंट्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।